एक महिला को अचानक एहसास होता है कि वो मर चुकी है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हुआ था। उसकी आत्मा एक रेलवे स्टेशन पर फंसी हुई है, जहाँ से वो कहीं भी जाने की कोशिश करे एक अदृश्य दीवार उसे रोक देती है। बेबस होकर वो हर दिन स्टेशन पर भटकती रहती है, मानो एक बेघर आत्मा बन गई हो। एक साल बाद एक बूढ़े आदमी के आने से सब कुछ बदल जाता है। आधी रात होने के कारण कोई ट्रेन नहीं थी और उसे समझ नहीं आता कि वो बूढ़ा आदमी अपने कुत्ते को लेकर यहाँ क्या कर रहा है। उत्सुकता से वो बूढ़े आदमी के पास जाती है, जो अपने कुत्ते को एक बेंच पर बांध देता है और भावहीन आंखों से उसे अलविदा कहता है। तभी कुत्ता उसकी जगह पर भौंकना शुरू कर देता है। साफ था कि वो कुत्ता उसे देख पा रहा था। इसके बाद बूढ़ा एक कागज का टुकड़ा कुत्ते के पट्टे में फंसाता है, जिससे महिला तुरंत बूढ़े के इरादे समझ जाती है। वो उसे ऐसा कोई मूर्खतापूर्ण काम न करने की सलाह देती है, लेकिन बूढ़ा उसे देख नहीं पाता। तभी स्टेशन का गार्ड कुछ गड़बड़ देखकर वहां आता है और उसे शांत रहने की सलाह देता है। पर इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, एक ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन में घुसती है। जल्द ही पुलिस को घटना की सूचना मिलती है और वे वहां पहुंचते हैं। जांच के बाद बूढ़े आदमी की पुष्टि हो जाती है। गार्ड और पुलिस की बातचीत से महिला को पता चलता है कि एक साल में स्टेशन पर ऐसी 2 घटनाएं हो चुकी है। महिला को एहसास होता है कि पिछली मृतक वही थी। अगले दिन स्टेशन सामान्य रूप से खुला होता है, मानो कुछ हुआ ही न हो। महिला भी रोज की तरह घूम रही थी। तभी एक खिड़की से उसे कल रात मरा हुआ बूढ़ा आदमी स्टेशन पर खड़ा दिखाई देता है। वो तुरंत समझ जाती है कि बूढ़ा भी अब एक आत्मा बन चुका है और वो जल्दी से उसके पास जाकर उसे नमस्कार करती है। इस बार बूढ़ा उसे देख पाता है। महिला बूढ़े से कहती है कि वो भी उसकी तरह एक आत्मा है, लेकिन वो स्टेशन में फंसी हुई है। वो अपनी सारी यादें खो चुकी है, यहाँ तक कि अपना नाम भी उसे याद नहीं है। वो बूढ़े से पूछती है कि क्या उसने भी अपनी याददाश्त खो दी है, पर बूढ़ा उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और आती हुई ट्रेन की ओर चला जाता है। महिला को एहसास होता है कि बूढ़ा भी स्टेशन से बाहर नहीं जा सकता। वो बूढ़े को बताती है कि उसने अनगिनत बार कोशिश की है, लेकिन हर तरफ एक अदृश्य दीवार है। पर जिद्दी बूढ़ा उसकी बात नहीं मानता और दूसरे दरवाजे से निकलने की कोशिश करता है। महिला उसे बार बार कोशिश न करने के लिए कहती है, पर बूढ़ा उसके इन बार बार कहने वाले शब्दों से चिढ़ जाता है और उसे भला बुरा कहने लगता है। पहली मुलाकात में ही उनका रिश्ता खराब हो जाता है। रात में महिला स्टेशन पर ऊब कर बैठी होती है, तभी उसे बूढ़ा सामने वाले प्लेटफॉर्म पर दिखाई देता है। इसका मतलब था कि वो स्टेशन से बाहर नहीं निकल पाया था। वो शर्मिंदगी से महिला की तरफ नहीं देख पाता और महिला भी उसे नजरअंदाज कर देती है। अगली रात महिला एक रेस्तरां में बेमन से बैठी होती है, तभी एक परेशान महिला उसका ध्यान खींचती है। उत्सुकता से वो उसके सामने बैठ जाती है। महिला के फोन पर हुई बातचीत से उसे पता चलता है कि वो अपनी नौकरी के तनाव से परेशान है। जब महिला के चेहरे से आंसू बहने लगते हैं तो वो उसे छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है। जैसे ही आंसू उसके हाथों पर गिरते हैं, उसे अपनी जिंदगी की कई यादों के टुकड़े याद आने लगते हैं। अपनी भावनाओं पर काबू खोकर वो बाहर भागती है और खुद से अपनी पहचान के बारे में बात करती है। उसे याद आता है कि वो खुशी से रहती थी, पर उसे ये समझ नहीं आता कि उसकी मौत यहाँ कैसे हुई। अपनी बातें कहने के लिए वो बूढ़े आदमी को ढूंढती है, क्योंकि वही एकमात्र ऐसा है जिससे वो बात कर सकती है। बूढ़ा उससे माफी मांगता है, पर महिला कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बूढ़े की भावनाओं को समझ सकती है, क्योंकि कोई भी यकीन नहीं करेगा कि वे यहाँ फंसे हुए हैं। फिर दोनों एक दूसरे को अपना परिचय देते हैं। बूढ़े ने अपनी याददाश्त नहीं खोई थी। दोनों खुश होते हैं कि उनकी आत्मा नरक में नहीं है, नहीं तो वे इतने सारे लोगों को नहीं देख पाते। फिर महिला बूढ़े को बताती है कि उसकी यादें वापस आ गई है, लेकिन उसे अभी भी अपनी मौत का कारण याद नहीं है। बूढ़ा उसे अतीत को भूलने की सलाह देता है, ये कहते हुए कि शायद सच्चाई जानना अच्छी बात न हो। जब महिला बूढ़े की बात पर विचार करती है तो उसे प्लेटफॉर्म पर 3 जाने पहचाने चेहरे दिखाई देते हैं। उसके माता पिता और प्रेमी। आज उसकी पहली बरसी थी, इसलिए उसके माता पिता अपने प्रेमी के साथ उसे फूल चढ़ाने आए थे, लेकिन उनका ऐसा करना स्टेशन के नियमों के खिलाफ